दोस्तों अगर आप भी आईपीएल 2021 का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2021 को रद्द करने पर उठ रही अटकलों पर आखिरकार भारतीय दिग्गजों ने अपना बड़ा बयान दिया है और आईपीएल 2021 के होने या फिर ना होने पर किसने क्या कहा वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है देश में जो हालात चल रहे हैं, क्या उन्हें देखकर आईपीएल होना चाहिए नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2021 जहां अपने अंतिम पड़ाव की ओर चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा मोड़ आईपीएल में आ चुका है जिसने सबको हिला कर रख दिया है। आपको बता दें दोस्तों कि सभी मैचेस, सभी टीमें बायो बबल के अंदर होती हैं। यहाँ तक कि टीम के सपोर्टिंग स्टाफ तक बायो बबल का हिस्सा होते हैं और टीवी एंकर्स तक भी। और दोस्तों ये बायो बबल इतना ज्यादा सिक्योर बताया जा रहा था कि इसमें खिलाड़ियों के लिए जरूरत से ज्यादा एहतियात बरता जाता है और खिलाड़ियों से लेकर दोस्तों सभी टीवी एंकर्स व हर किसी सपोर्टिंग स्टाफ मेंबर के भी लगातार टेस्ट होते रहते हैं। जिसके बाद बीसीसीआई ने इस बात को कंफर्म कर दिया था कि बायो बबल में हर एक खिलाड़ी सिक्योर है। लेकिन देश में हड़कंप तो जब मच गया जब वरुण चक्रवर्ती और संदीप वरियर कोलकाता की टीम के 2 खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव हो गए, जिसके बाद दोस्तों आरसीबी और कोलकाता की टीम के बीच में होने वाले मैच को ही रद्द कर दिया गया। और अब दोस्तों क्योंकि ये वायरस आईपीएल के खिलाड़ियों तक पहुंच चुका है और जाहिर सी बात है कि जानलेवा भी साबित हो सकता है, तो इस पर भारतीय दिग्गजों ने भी अपना बड़ा बयान दिया है। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं कि भारतीय दिग्गजों का आईपीएल को रद्द करने पर क्या विचार है। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि सुनील गावस्कर ने आईपीएल के रद्द होने पर कहा कि जिस मुश्किल दौर से हमारा पूरा देश गुजर रहा है वह वाकई में बहुत ही ज्यादा दुखदाई है। ये लड़ाई हर किसी की है और सबको इस जंग में खुद ही जीतना होगा। हाँ, लेकिन मैं सभी देशवासियों से इस बात की गुजारिश जरूर करना चाहूंगा कि आप जब भी बाहर जाएं तो मास्क ही लगाएं और ज्यादातर वर्क फ्रॉम होम पे ही ध्यान दें। इससे न सिर्फ हम इस वायरस को फैलने से रोक पाएंगे बल्कि देश में पीड़ितों की संख्या भी बहुत ज्यादा दर पर कम हो जाएगी। साथ ही आईपीएल के जरिए करोड़ों लोगों तक रोजाना ऐसे समाचार पहुँचाया जा सकता है कि वो एहतियात बरतें। और ऐसे मुश्किल समय में अगर आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं तो इस टूर्नामेंट के होने में भला हर्ज ही क्या है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कि टीवी एंकर इरफान पठान जो कि हाल ही में इसी वायरस से रिकवर होकर एंकर टीम से जुड़े हैं, उन्होंने भी दोस्तों कई दफा अपना बयान देते हुए कहा कि मेरी हमेशा सभी व्यूअर्स से यही गुजारिश है कि वो जब भी घर से बाहर जाएं हमेशा मास्क का उपयोग करें या फिर घर से जाना कम से कम रखें। ये सभी के लिए बहुत ही मुश्किल समय है और इस लड़ाई को अकेले नहीं बल्कि सब मिलकर ही जीत पाएंगे। लेकिन ऐसे मुश्किल समय में अगर हम थोड़ी देर के लिए भी जनता का ध्यान भटकाकर उनका मन पसंदीदा टूर्नामेंट आईपीएल भी चलाए रखें तो इससे ज्यादा बेहतर क्या बात होगी। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि आकाश चोपड़ा और वीरेंद्र सहवाग जैसे कमेंटेटर भी इस बारे में कमेंट करते हुए पहले भी कह चुके हैं कि आईपीएल जैसे ही कई बड़े टूर्नामेंट्स दुनिया के अन्य कोनों में शुरू हो चुके हैं, लेकिन हमें एहतियात बरतने की जरूरत है ताकि घर में बैठकर भी हम ऐसे बड़े टूर्नामेंट्स का लुत्फ उठा सकें। और हमारी सबसे यही गुजारिश है कि सब सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कि अभी सौरव गांगुली की ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आई है, लेकिन गांगुली भी पहले ये कह चुके हैं कि देश में आईपीएल हो रहा है, इससे बड़ी बात और क्या होगी। मुझे उम्मीद है कि देशवासी अपना ध्यान रखेंगे और कहीं न कहीं अपने मन पसंदीदा खिलाड़ियों को मैदान पर खेलता हुआ देख थोड़ी बहुत देर के लिए सही लेकिन दुखद समाचार को तो भूलेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों आपको बता दें कि विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, यहाँ तक कि रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी भी अपना वीडियो जारी कर चुके हैं कि आईपीएल का टूर्नामेंट तो चल रहा है, लेकिन उनकी विनम्र विनती है कि सब अपने घर में रहे, सुरक्षित रहें। हालांकि दोस्तों चिंता व सवाल उठाने वाली बात तो ये है कि आईपीएल में भी अब वायरस की एंट्री हो चुकी है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कई और क्रिकेट लीग ऐसी रही है जहाँ पर खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए हैं और वैसे तो हर कोई चाहता है कि ये टूर्नामेंट चलता रहे, परंतु आपकी क्या राय है? क्या इन सब के बावजूद देश में आईपीएल का टूर्नामेंट चलना चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर ऐसी सभी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।